राइट्स मिले हुए नहीं थे। लोग स्थानीय निकाय के चुनाव करवाना है। अब देखिए स्पोर्ट्स, वहाँ पर सिनेमा फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई है, वहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम बनने शुरू हो गए हैं, वहाँ पर अब मल्टीप्लेक्सेस खुलने लगे हैं। तो ये बदलती कश्मीर घाटी है। ये इसको अमिताभ, ये जो बात आप रख रहे हैं ये तो तस्वीर भी सामने आने लगी है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों से अलग अगर ये तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जम्मू का ये दृश्य देखिए किस तरीके से, अमिताभ आप भी देख पा रहे होंगे, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पोस्टर्स लोगों के हाथों में हैं, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते कूदते लोग दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये भाव है लोगों का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। कानून की तमाम पेचीदगियां हैं कि क्या कानून सम्मत था, क्या नहीं था। कोमल क्या दृश्य है, कौन है ये जो इस तरह की खुशी जाहिर कर रहे हैं? कोमल, बात करें आप उनसे, उनकी खुशी की वजह क्या है? तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ साथ तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है और तिरंगा झंडा लहराकर लोग कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ये जो सुप्रीम फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है, इसका स्वागत करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और लगातार हम जिस एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे, जिस तरीके से विकास की बयार जम्मू कश्मीर में घाटी में बही है, उस पर लोगों की खुशी ये दिखाई दे रही है। 370 हटाया जाना बिल्कुल सही था। ये मुहर लगते ही जम्मू की तस्वीर आप देखिए, हाथों में तिरंगा लिए लोग घर से निकल आए। लेकिन कोमल, क्या कहती हैं लोग जो घरों से निकले आज हाथों में तिरंगा लेकर, खुशी की वजह का कैसे इजहार करते हैं? तस्वीरों में भी आपने देखा होगा कि कितने जोशो खरोश से यहाँ पर सेलिब्रेट करा जा रहा है आज का दिन। और ये बेहद अहम फैसला था, ऐतिहासिक फैसला था। हालांकि इस फैसले का इंतजार तो बहुत समय पहले से था, लेकिन आज जैसे ही फैसला आया है तो यहाँ पर देखा किस तरीके से लोगों के चेहरे जो है वो खिल उठे हैं। प्रशांत जी, कोमल, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से पहले हमने इस तरह की तस्वीरें विरले ही घाटी में देखी थी। कोमल, आप तक हमारी आवाज आ रही है? और आज देखिए कि आज शायद बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मायूस भी हुए होंगे, जो ये बात करते थे कि धारा 370 के हटने का फैसला गलत तरीके से लिया गया था। लेकिन आज ये जो फैसला ऐतिहासिक आया है, इसके बाद बहुत से जम्मू कश्मीर के लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन वो लोग जो इसके विरोध में थे वो यहाँ पर आज मायूस होते जरूर दिखे होंगे। जी, ये सबसे अहम बात भी है। और 370 हटाया जाना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जब मुहर लगाई है तो ये जश्न का माहौल जम्मू में हम देख सकते हैं। अमिताभ, जिस तरह से तमाम कानून की पेचीदगियों के लिए जिरे हुई है सुप्रीम कोर्ट में, आम भारतीय जो कानूनी पेचीदगियों से हट करके इस पूरे फैसले को किसी तराजू पर तौलकर देखना चाहता है कि यह भारत के हित में था या नहीं था, जम्मू कश्मीर की जनता के हित में था या नहीं था, क्या इसे इस तराजू पर, इस मानक पर भी देख सकते हैं कि जो एंटी नेशन एलिमेंट है, यानी कि राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो चाहती थी कि 370 वापस आए। अब सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है कि यह करना बिल्कुल सही था, कानून सम्मत था। क्या इस नजरिए से देखकर इस बात को समझाया जा सकता है? प्रशांत, अलगाववाद की बात वहां कौन करता था? या तो पीडीपी करती थी जो अलगाववाद का चेहरा हुआ करती थी, दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेट पिछले कुछ दिनों से करने लगी थी 370 की वकालत। लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी वकालत करती थी ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जिसमें सारे अलगाववादी पार्टियां शामिल थीं। उसी ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कमर तोड़ी है मोदी सरकार ने। सबसे पहले वो जो पत्थरबाजी की घटनाएं थी वो खत्म हो गई हैं। प्रशांत, ये सबसे बड़ी बात थी। युवाओं को भड़काया जा रहा था। ये जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता थे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, वो विदेशों में जाकर अपना व्यापार करते थे, विदेशों में सेटल होते थे, और यहाँ युवाओं को वो भड़काने वाले बयान देते रहते थे कि आप कश्मीर के लिए वो करो। सबसे पहले उनको एक्सपोज किया गया है, बेनकाब किया गया। उन ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जब कमर तोड़ी गई तो उसके बाद अलगाववाद काफी कमा। जहां तक पीडीपी की बात है, उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। भले ही अलगाववाद की बात करते हो 370 के
के पक्ष में बात करते हो, लेकिन कम से कम राष्ट्र देश की मुख्य धारा में शामिल हुए। अभी भी तिलक के भागीदार हैं। आज 70 वर्ष के बाद ये जो निर्णय आया है, ये उन नेताओं के ताबूत के अंदर आखिरी कील है। अब इसके विषय के अंदर कोई बोलने का प्रयास नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो फैसला करा है, और ये फैसले के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो सबसे बड़ा देश का प्रधानमंत्री जिसने पार्लियामेंट के अंदर फैसला करा, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने यहाँ निर्णय दिया, आज आखिरी ताबूत के अंदर कील लग गया है। ये जीत हिंदुस्तान की जनता की जीत है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जीत है। जिस तरह से यहाँ कहा जा रहा था कि ये अस्थायी है, उस पर भी आखिरी कील ठोकी गई है। जब उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया ये अस्थायी है, चाचा नेहरू की गलती है, और चाचा नेहरू की गलती होने के बाद इसको अस्थायी यहाँ डेट करा था, अब समाप्त हो गया। तो अब क्या सिर्फ लड्डू और बैंड बाजे तक ही रहेगा या नहीं जी, बड़ी आगे जाएगा और जश्न होंगे। ये जश्न 1 महीना चलेंगे और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चलेंगे। कितने देसी घी के लड्डू बांटे, आज कितने लड्डू खाए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं? अरे जितने लड्डू है देखो, यहाँ पर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे लोग, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आज जश्न का माहौल रहा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, जिसका इंतजार बेसब्री से हर उस जम्मू कश्मीर के निवासी को था, जो चाहता था कि जम्मू कश्मीर के हित में फैसला हो। लेकिन आज विरोधियों के मुंह जरूर बंद हुए होंगे। जो लोग यहाँ खुश हैं वो लोग तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की नाखुशी है। आखिर इस फैसले के बाद क्या फायदा होने वाला है? क्या ये तर्क बता पा रहे हैं उन विरोधियों को, ये लोग जो आज जश्न मना रहे हैं, कि इसका फायदा क्या होगा, आगे जम्मू कश्मीर के हित में कैसे है? कोमल, जो लोग जश्न मना रहे हैं वो इसका फायदा बता पा रहे हैं उन लोगों को? जवाब दे पाए। बिल्कुल प्रशांत, मैं तो ये कहूंगी कि सर्दी के माहौल में कश्मीर में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको आज पसीने जरूर आ रहे होंगे, क्योंकि आज वक्त ऐसा आ गया, आज ऐसा निर्णय ऐतिहासिक हुआ है कि आज वहां बर्फ पड़ रही होगी, लेकिन ठिठुरने के अलावा मुझे लगता है आज जरूर उनके पसीने जरूर छूट रहे होंगे, क्योंकि एक ऐतिहासिक फैसला वो आया है जिनके लिए शायद उन्होंने सोचा था कि ये फैसला उनके हित में होगा, लेकिन ये हुआ। अगर उनसे बात हो पाए तो क्या वो बता पा रहे हैं जो जश्न मना रहे हैं? खुशी लगातार हमें दिखाई दे रही है, और लगातार कोमल में बता भी रही है कि जो विरोधी थे उनके पसीने जरूर छूटेंगे। हम अमिताभ जी का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले विक्रांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, अगर भारत के इतिहास को देखें और जम्मू कश्मीर के खासकर इतिहास की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जम्मू कश्मीर के लिहाज से क्या इसे बेंचमार्क की तरह देख सकते हैं? सवाल या कोई जवाब नहीं रहना चाहिए। यूपी में कोई जगह नहीं है। जो आपके समाज का था वो किस तरह से देखते हैं आज का फैसला? पहले संविधान में पास हुआ, उसके बाद आज फैसला हुआ, तो आपको लगता है कि किस तरह का फैसला देखते हैं? सर, मैं बताया कि ये हमारे लिए एक नई रोशनी की किरण है, नई रोशनी की किरण है। इससे हम अपना का फ्यूचर है वो हमारा बिल्कुल सिक्योर हो गया है। अभी अब हमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, ना ही हमें कोई बता सकता है कि ये फैसला टेम्पररी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि ये जो प्रोविजन था टेम्पररी था, अस्थायी था, ये हटना ही था, और उन्होंने हटा दिया है इसको।